नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में इसका चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। सर्कल के हम क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर नंबर 10 हमको एग्जाम में आएगा 5 मार्क का। कितने नंबर का आएगा? इसमें से 5 नंबर का इसमें से आएगा। उसमें से 2 नंबर का 2 मार्क का क्या रहेंगे हमारे? एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे एक्सरसाइज में, और एक क्वेश्चन रहेगा हमारे पास 3 मार्क का। एक क्वेश्चन क्या रहेगा? 3 मार्क का। तो हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपको बुक में से करना है, और कुछ जो आ सकते हैं मैं बता देता हूँ। तो पहली चीज क्या आ सकती है कि सर्कल होता क्या है, सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। तो सभी को आती होगी सर्कल की डेफिनेशन, वैसे तो है ना, आपको बुक में मिल जाएगी सर्कल की डेफिनेशन, आप बुक में देख सकते हैं। पेज नंबर 206 पे पहले सेकंड लाइन ही हमको डेफिनेशन दी है। फर्स्ट है सेकंड लाइन दोनों में से एक लाइन है, देख लेना। मैं सब बता देता हूँ, लिखवा देता हूँ। ए सर्कल क्या है? ए सर्कल, कोई भी एक सर्कल इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, है ना, इन ए प्लेन, कोई सी भी एक प्लेन पे सारे पॉइंटों के कलेक्शन, है ना, जो क्या है, विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस मतलब एक फिक्स्ड डिस्टेंस है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? रेडियस। फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट किसको बोलते हैं अपन? सेंटर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं हम? सेंटर को बोलते हैं। तो हमारी होती है सर्कल की डेफिनेशन। अब इस चैप्टर में हमको पढ़ना है टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट क्या होता है? मोस्टली इस चैप्टर में किस चीज का नाम? टेंजेंट। तो देखो, एक फिक्स पॉइंट था, इससे जितने भी पॉइंट हैंगे एक फिक्स डिस्टेंस में, मान लो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, सबके सब के कलेक्शन को क्या बोलते हैं अपन? सर्कल। आलू जैसा बन रहा है हमारा, है ना, ऐसा नहीं होगा सर्कल, आप लोग समझ में आ गया हुआ है ना। ये क्या हुआ? फिक्स डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस, सारे पॉइंट को कलेक्शन को अपन क्या बोलेंगे? सर्कल बोलेंगे। अब टेंजेंट क्या होती है? कोई सी एक लाइन इसी किसी एक पॉइंट से पास होकर जा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? टेंजेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? टेंजेंट बोलते हैं। रेडियस क्या होती है? टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। एक पॉइंट के ऊपर ओनली, है ना, एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे कितनी हो सकती है? ओनली वन टेंजेंट। एक पॉइंट पे कितनी टेंजेंट होगी? सिर्फ एक ही टेंजेंट होगी। फिर होती सीकेंट होती है जो दो पॉइंटों से पास होकर जाती है, उसे बोलते हैं अपन सीकेंट बोलते हैं, है ना। दो पॉइंट से जो पास होकर जा रही है सर्कल के, उसे क्या बोलते हैं? सीकेंट। अब उसके बाद एक सर्कल कितने खूब सारे पॉइंट कलेक्शन होता है, तो है ना, तो इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट सर्कल, इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम क्या कर सकते हैं? कैन ड्रॉन ऑन ए सर्कल। एक सर्कल के ऊपर हम कितनी इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो और इसके अलावा आपको पूरी पढ़ना है एक्सरसाइज कौन सी? 10.1। इसमें हमको एक क्वेश्चन दिए हैं, वो एक्सरसाइज दी हुई है, तो वो भी आपको कर लेना अच्छे से। अब हम करते हैं जो क्वेश्चन हमको क्वेश्चन बैंक में दिए हैं, वो क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ये हमारी थी थ्योरम 10.2। थ्योरम कौन सी है? 10.2। तो हमको थ्योरम प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे? हमको लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन बताना है एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल को बन रही, वो क्या है? इक्वल है। तो पहले हमने सर्कल लिया। लेट ए सर्कल विथ सेंटर O, जिसका सेंटर क्या है? O। इसका सेंटर क्या है? O सेंटर, है ना, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। एक कोई सा एक्सटर्नल पॉइंट है P। PA एंड PB आर टेंजेंट्स। P एंड PB क्या हमारी? टेंजेंट्स है। तो PA और PB हमारी क्या है? टेंजेंट्स है। OA एंड OB क्या हमारी? रेडियस। दोनों रेडियस है, तो क्या दोनों को क्या लिख देंगे? रेडियाई लिख देंगे ना। तो OA को ज्वाइन करा अपन ने, रेडियस है तो,
और ओ बी को भी हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब ए एंड बी आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ए एंड बी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। ज्वाइन कर देंगे हम पीओ को, हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। पीओ को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ये कितने डिग्री एंगल बना, 90 डिग्री। ये भी कितनी डिग्री बना, 90 डिग्री। हमको इसको और इसको क्या बताना है, इक्वल बताना। पीए और पीबी को इक्वल बताना है ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो टेंजेंट की लेंथ है एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हो रही, वो क्या है, इक्वल है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल पीएओ एंड ट्रायंगल पीबीओ, एक 90 डिग्री बन रहा है, एक हाइपोटेनियस और एक क्या है, साइड है। तो राइट हाइपोटेनियस साइड वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो पहले राइट 90 डिग्री, पीएओ इक्वल टू पीबीओ, दोनों कितनी डिग्री है, 90 डिग्री है। अब उसके बाद पीओ इक्वल टू पीओ, दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन है। एओ इक्वल टू बीओ, दोनों क्या है, रेडियस है, दोनों हमारी क्या है, रेडियस, रेडियाई है ना। तो देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा, पीएओ कॉन्ग्रुएंट टू आया ट्रायंगल पीबीओ बाय राइट हाइपोटेनियस साइड, 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री सामने वाले हाइपोटेनियस और उसके साइड। तो दोनों ट्रायंगल क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप इसके नीचे लिखिएगा, मैं साइड में लिख रहा हूं, नहीं आप अपन साइड में लिख लेते हैं, दूसरे कलर से लिख देते हैं ये। देयरफॉर पीए इक्वल टू पीबी बाय सीपीसी, दोनों सीपीसी प्रूफ हो। लास्ट में लिखना हेंस, हेंस करके मैं क्वेश्चन में हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि वहां पे जगह नहीं बची है अपने पास। हेंस द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, है ना। इसके आगे आपको ये पूरी चीज लिखना है ना, मैं ये येलो कलर से कर दिया है, इसके आगे पूरा आपको ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया प्रूव दैट the tangents drawn at the end of diameter of a circle are parallel। एक डायमीटर है, उसके एक्सटर्नल पॉइंट पे जो टेंजेंट्स बन रही है दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमने एक सर्कल लिया, इसका सेंटर क्या है, ओ, ए और बी उसकी क्या है, डायमीटर है, पी क्यू और आर एस क्या है, हमारी क्या है, टेंजेंट्स है। तो लेट ए सर्कल विथ सेंटर, इसका सेंटर क्या ले लिया हमने, ओ ले लिया। ए बी इज ए डायमीटर, ए बी क्या हमारी डायमीटर, पी क्यू एंड आर एस आर टेंजेंट्स विथ ए एंड बी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना। तो हमने क्या पढ़ा था, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे एंगल कितनी डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एंगल कौन कौन सा 90 डिग्री आएगा, पी ए ओ इक्वल टू 90, क्यू ए ओ इक्वल टू 90, हाँ, आर बी ओ इक्वल टू 90 और एस बी ओ इक्वल टू क्या है, 90। सभी एंगल कितनी डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना। कोई से भी दो भी बता सकते थे अपन, दो मतलब अपोजिट साइड के कोई से भी दो बता सकते थे, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट मतलब कौन सा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंड कौन सा, आर बी है ना, एस बी ओ, ये कौन सा, फोर्थ, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ। क्या लिखेंगे, फ्रॉम, इसके नीचे लिखना आप लोगों को, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ एंगल पी ए ओ इक्वल टू एंगल एस बी ओ, दोनों कितनी आया ना, बट है ना, दे आर कौन सा, दे आर किस टाइप का एंगल है, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कब होते हैं, एंगल
आर इक्वल व्हेन लाइंस आर पैरेलल। जब लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हेंस, हेंस करके क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे हेंस करके वापस वही कर रहा हूं मैं, हेंस, हेंस करके अपन लिखा, हेंस दूसरे कलर से लिख देते हैं इसको, हेंस द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल, है ना। ये पूरा इसके बाद लिखना आपको, है ना, हेंस, हेंस द टेंजेंट्स, क्वेश्चन लिखा हो पूरा, ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर आर इक्वल, है ना। ये हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। क्या दिया, एक सर्कल है, मतलब सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं, सर्कल जैसा बन जाए तो अच्छा है, चलो थोड़ा थोड़ा बन गया सर्कल जैसा, है ना। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, जो कितने डिस्टेंस पे है, 5 सेंटीमीटर है, कहां से, सेंटर से। सेंटर से एक पॉइंट है 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, कितने सेंटीमीटर पे, 5 सेंटीमीटर, ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, वो कितने सेंटीमीटर का बन रहा है, 4 सेंटीमीटर। तो हमको क्या पता करना है, रेडियस पता करना है, ये हमको क्या करना, फाइंड करना। देखो एक बार फिर से, क्योंकि हाइपोटेन्यूज बड़ी साइड होगी, तो बोला द लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्या बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट, कहां से, पॉइंट ए एट द डिस्टेंस ऑफ, जो पॉइंट कहां है, ए पे है, कहां से, सेंटर ऑफ सर्कल से कितनी दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर पे, उसकी कितनी लेंथ है, 4 सेंटीमीटर लेंथ, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो हमने क्या ले लिया, लेट सेंटर ऑफ सर्कल कितना ले लिया अपन ने, ओ ले लिया, तो ओ ए इक्वल टू कितना दिया अपन को, 5 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद बी ले लिया, कौन सा, ए बी, टेंजेंट ले लिया हमने, ए बी क्या ले ली, टेंजेंट ले ली, कितनी, 4 सेंटीमीटर, तो इस पॉइंट को दे दिया बी। ओ ए क्या आ गई हमारी, रेडियस, इसको अपन ने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, इसे क्या ले लिया हमने, एक्स ले लिया। तो बी पे कितनी डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, तो इंटर एंगल ए बी ओ एंगल बी इक्वल टू कितनी डिग्री, 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या हुई, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू, एक तो हमारी परपेंडिकुलर होगी और एक हमारी क्या होगी, बेस होगी, है ना। अब एंगल नहीं दिया, कोई सी परपेंडिकुलर, कोई सी कोई बेस ले सकते हैं। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी वाली साइड, 5 का 25 प्लस का 4 स्क्वायर आएगा 16 में आएगा, एक्स स्क्वायर 9 बचा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स की वैल्यू होगी √9, √9 मतलब एक्स इक्वल टू आए प्लस माइनस 3, तो हमारी रेडियस कितनी आएगी, रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए अपन सब क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो रेडियस कितनी आएगी हमारे पास, 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक का मतलब इसे दो सर्कल जिनका सेंटर क्या होता है, सेम होता है, तो दोनों का सेंटर क्या होगा, तो सेंटर ऑफ सर्कल कितना ले लिया अपने, सेंटर ऑफ सर्कल क्या ले लिया हमने, O, है ना। आर रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एक की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड हमको पता करना है, तो ए बी हमारी कॉर्ड हो गई, विच टच द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। तो ए बी क्या हुई, ए बी हमारी क्या हुई, कॉर्ड टच स्मॉलर सर्कल एट सी, देयरफॉर ए बी इज, ए बी क्या हुई, इज टेंजेंट टू स्मॉलर, है ना, टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, छोटी वाली सर्कल पे क्या हो गई हमारी, ए बी क्या हुई, टेंजेंट हुई।
अब ओ सी क्या है हमारी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसकी बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारी ए बी की। तो लेट ए सी इक्वल टू सी बी इक्वल टू, दोनों क्या ले लिया अपन ने, एक्स ले लिया, दोनों को हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। तो इन ट्रेंगल ए सी ओ, एंगल सी कितनी डिग्री है, 90 डिग्री। तो बाय वापस बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आएगा कि ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू 5 स्क्वायर, ओ सी 3 स्क्वायर, ए सी की वैल्यू हमको पता करना है। तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 5 का 25, 3 का स्क्वायर इधर आया तो 9 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो रूट 16 कैसा आया, ए सी स्क्वायर हटा तो लगा रूट, कितना बचा 16। तो ए सी इक्वल टू कितना आया, 8 आया 4 सेंटीमीटर। तो हमको पता करना था ए बी, तो ए बी इक्वल टू क्या है, ए से पहले सी और सी से फिर बी। तो दोनों इक्वल टू एक्स है, तो ये भी 4 ये भी 4। तो ए बी इक्वल टू कितना आया अपना 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ कॉमन कोड, लेंथ ऑफ कॉमन कोड नहीं, लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू कितना आया 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोऑर्डिनेटर दिया हमको, ए बी सी डी इज ए कोऑर्डिनेटर, ए बी सी डी इज ए कोऑर्डिनेटर। प्रूव दैट ए बी, ए से लेकर बी तक प्लस सी से लेकर डी तक किसके बराबर, ए डी प्लस बी सी के बराबर। तो अपन ने यहाँ पे क्या ले लिया, पी क्यू आर और एस ना, क्या लिया है, ए बी सी डी इज ए कोऑर्डिनेटर। ए बी सी डी क्या ले लिया हमने, कोऑर्डिनेटर ले लिया। पी क्यू आर एंड एस आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किस किस के है ना, ऑफ टेंजेंट है ना, ए पी क्यू आर एस इज आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर, इस कारण से क्या होता है, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है एक्सटर्नल है ना, तो लेकिन बाय थ्योरम चाहो तो स्टेटमेंट लिख सकते हो। यहां से ए पी किसके बराबर होगा, ए आर के बराबर। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है ना। फिर बी पी इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू के। सी एस किसके बराबर होगा, सी क्यू के। और डी आर है ना, डी एस किसके बराबर होगा, डी आर के बराबर हुआ। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब हम चारों को ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे, ऐड फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो मैंने प्लस करा, देखो ए पी प्लस बी पी प्लस सी एस प्लस डी एस इक्वल टू ए आर प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी आर। तो यहां पर हाईलाइट कर, ए पी प्लस बी पी कितना हुआ, ए पी प्लस बी पी मिला के होगा ए बी। फिर सी एस और डी एस मिला के क्या हुआ, सी एस और डी एस मिला के होगा डी सी। फिर उसके बाद ए आर और डी आर मिला के क्या होगा, ए आर और डी आर मिला के क्या होगा, ए डी। और उसके बाद बी क्यू और सी क्यू मिला के क्या हो जाएगा हमारे पास, बी क्यू और सी क्यू मिला के हमारे पास क्या होगा, बी सी। तो इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आपको मैं ऐसा हाईलाइट तो कर नहीं सकते आप लोग है ना, तो आप लोग क्या करोगे, सिर्फ ब्रैकेट बनाओगे। आप क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट बनाना, इन दोनों को साथ में लिखना, एक स्टेप पर बढ़ेगी। यहाँ पे आएगा ए बी
प्लस सी डी इक्वल टू ए आर प्लस डी आर, इस दोनों को साथ में लिखा, बी क्यू प्लस सी क्यू कितना आ गया बी सी। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिख दोगे ए डी प्लस बी सी, तो ए बी प्लस सी डी इक्वल टू आ गया ए। तो यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन अच्छे से करना है, बाकी बचे हुए क्वेश्चन भी आप लोग करिएगा, मात्र एक एक्सरसाइज है इसमें, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।